बीपी की प्रॉब्लम एक साइलेंट किलर है। ये लंबे समय तक बढ़ता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। 50% लोगों में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपकी आंखों को, लीवर, किडनी, ब्रेन को, हार्ट को डैमेज करता रहेगा। हाइपरटेंशन होने से या बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने से कभी कभी खून की नलियों में से भी खून बाहर आने लगता है, जिसके कारण ब्लीडिंग का होना, हेमरेज का होना, या फिर कभी कभी आंखों की नसें भी फट सकती हैं, आंखें लाल हो सकती है, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। बीपी ज्यादा बढ़ने से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स भी वीक हो सकती हैं और आगे जाकर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने का हम क्यों वेट करें? अगर हम शुरुआत में ही अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें तो हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है और मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आप सभी को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी। ब्लड प्रेशर यानी कि खून की नलियों पर जो खून का दबाव पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दबाव भी जरूरी होता है ताकि ब्लड जो है आगे को फ्लो कर सके। जैसे किसी नल में पानी आने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है, उसी तरह इन खून की नलियों में एक प्रेशर होना जरूरी होता है। अगर ये प्रेशर होगा ही नहीं तो नसें बंद हो जाएंगी, ब्लड जो है हमारे शरीर में आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। प्रेशर नहीं होगा तो कैसे फ्लो करेगा? तो फिर हमारे लीवर, किडनी, ब्रेन या दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड जा ही नहीं पाएगा। लेकिन जब ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तब इसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी का बढ़ना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी दूसरी बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसे किसी हार्ट की प्रॉब्लम का या किडनी की प्रॉब्लम का, या फिर अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो वो आपकी खून की नलियों में जाकर जमना शुरू हो जाते हैं। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ स्पेस कम हो जाती है और वहाँ पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। या फिर आपका डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा नॉन वेज, ऑयली, फ्राइड फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं, ओवरवेट है, या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहता है, सोने का समय और उठने का समय भी गलत है आपका। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस भी हैं जिसमें हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ में, थायराइड में या फिर प्रेगनेंसी में। ये हेरिडिटरी भी होता है, यानी अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको होने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप इसको अपने डाइट और लाइफस्टाइल से इम्प्रूव करके मैनेज कर सकते हैं। बीपी एक उम्र के बाद बढ़ने लगता ही है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, जो खून की नलियां होती हैं उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो आपको ओल्ड एज में अपना डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इस बेसिस पर हाइपरटेंशन दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, बस स्ट्रेस की वजह से या फिर एज की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो किसी बीमारी की वजह से होता है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में, या किसी मेडिसिन की वजह से, जैसे कि पेन किलर्स होगी, बर्थ कंट्रोल पिल्स होगी, या फिर कोकेन, अल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से आपका बीपी बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी सिम्टम नहीं मिलता है। आप में से आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपके बॉडी में डैमेज होना शुरू होता है तो कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे अगर वो आंख की या सिर की रक्त नलियों को इफेक्ट कर रहा होगा तो आपको हेडेक जैसा सिम्टम मिल सकता है, या फिर इसके अलावा नाक से खून बहने का सिम्टम मिल सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को लग सकता है कि सिर में भारीपन हो रहा है, या फिर पसीना आ रहा है, अनइजीनेस फील होता है, और घबराहट भी हो सकती है, और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम एकदम से नहीं होती, जैसे कल नहीं थी और आज होने लगी, ऐसा नहीं होता। ये ग्रेजुअली विद टाइम धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसलिए रेगुलरली अपना बीपी चेक करवाते रहना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। जब भी डॉक्टर आपको बीपी लिख के देते हैं तो वो दो रीडिंग्स लिख के देते हैं, एक ऊपर का बीपी और दूसरा नीचे का बीपी। बीपी चेक करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है, तो उसमें दो रीडिंग्स आती है, एक ऊपर का बीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा नीचे का बीपी यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखो, हमारा जो हार्ट है वो हर टाइम पंप करता रहता है, तो जब हार्ट की मसल्स कंट्रैक्ट करती है तो जो ब्लड है, शुद्ध ब्लड है, वो हमारे हार्ट से खून की नलियों में जाता है। तो जो उस टाइम प्रेशर जनरेट होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं।
और जब हमारी हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती है तो सारे शरीर से अशुद्ध खून हमारे हार्ट में जाता है। तो उस टाइम जो ब्लड वेसल्स में, रक्त की नलियों में प्रेशर जनरेट होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 होता है। इसमें 120 ऊपर वाला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब बीपी 130/85 जाता है तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन होती है और जब 140/90 से ऊपर जाता है तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है और जब बीपी इससे ऊपर या इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ये सब होता है। बीपी कब चेक करते हैं? बीपी रेस्टिंग फेज में चेक करना चाहिए। अगर आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं तब बीपी चेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बीपी है वो बढ़ा ही आएगा। तो 5 मिनट रेस्ट लीजिए फिर बीपी चेक करें। और खाने के बाद भी बीपी मत चेक करिए क्योंकि उसके बाद भी बढ़ा हुआ ही आता है। अब आयुर्वेद इसे क्या कहता है? आयुर्वेद में इसको रक्तगत वात कहते हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि जब आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है तो वो आपकी ब्लड की स्पीड को बढ़ाता है, ब्लड की फ्लो को बढ़ाने लग जाता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आयुर्वेद में इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? आयुर्वेद में इसको बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। आयुर्वेद में रूट कॉज पर यानी बीमारी की जड़ पर काम किया जाता है। तो जिन कारणों से, सबसे पहले तो जिन कारणों से आपको बीपी हुआ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई है, उन कारणों को बंद करें, उनको अवॉइड करें। आपको ऑयली फूड, नॉन वेज, फ्राइड फूड ये सब बंद कर दें। रिफाइंड ऑयल ना यूज करें। खाने में नमक कम यूज करें क्योंकि नमक आपके बॉडी में पानी को पकड़ के रखता है जिससे बीपी बढ़ता है। और सबसे ज्यादा नमक ये प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड में होता है क्योंकि पैकेज फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और नमक एक प्रिजर्वेटिव है। तो जैसे जिस चीज में आप नमक यूज करते हैं वो चीज जल्दी खराब नहीं होती। जैसे अचार में, तो आप ये अचार, चिप्स, कुरकुरे या बाहर से कुछ भी फास्ट फूड लेते हैं या सॉसेस, केचप्स, इनको अवॉइड करें, इनको बिल्कुल ही बंद कर दें। आप खाना बनाने के लिए थोड़ा सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं और घर का बना हुआ हल्का सुपच्य भोजन ही खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसको कम करें। 10% वेट रिड्यूस करने से आपको अपने बीपी में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपनी बॉडी का हेल्दी वेट ही मेंटेन करें। और कैफीन की क्वांटिटी को कम करें, इसलिए चाय, कॉफी ये सब भी कम पिए। और सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर लाइट एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करें और पॉजिटिव थॉट्स रखें। क्योंकि स्ट्रेस से या फिर गुस्सा करने से, जल्दबाजी करने से या फिर किसी के प्रति जेलसी रखने से भी आपका बीपी बढ़ता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले अपने पैर के तलुओं में मालिश करें। देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सब करने से आपको आपके बीपी में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अपनी डाइट में लहसुन इंक्लूड करें। लहसुन बहुत अच्छा है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए। इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप अनियन खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, अपनी डाइट में आंवला इंक्लूड करें। अर्जुन का काढ़ा पिए। अर्जुन की छाल को कूटकर उसका 1 चम्मच लेके आप उसको बॉईल कर ले सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, बीपी के लिए अच्छा है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और डायबिटीज में भी फायदा करता है। नस्य करें। गाय का घी लेके उसकी 1-2 बूंदे आप नाक में डाल सकते हैं। और आयुर्वेद में एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको शिरोधारा कहते हैं। शिरो यानी कि सिर, धारा यानी कि फ्लो। तो इसमें मेडिकेटेड ऑयल को या डिफरेंट डिकॉक्शंस को सिर पर धारा की फॉर्म में घेरा जाता है। तो ये आपके स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, एंजाइटी को दूर करता है और जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और आयुर्वेद में काफ़ी औषधियाँ हैं जिनका यूज़ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे कि सर्पगंधा, जटामासी, पुनर्नवा, गोक्षूर, भूमि आंवला, इनकी फॉर्मुलेशंस दी जाती हैं। और जिन कारणों से आपका बीपी बढ़ रहा है, यानी जो रीज़न है, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ रहा है तो उसके लिए हर्ब्स दी जाती है, या फिर अगर स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है तो उसके लिए अश्वगंधा, ब्राह्मी की फॉर्मुलेशंस दी जाती है, या फिर अगर आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है।
तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखिए।